वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से है और क्लास 6 का हम फर्स्ट चैप्टर लेंगे नोइंग आवर नंबर्स। वैसे तो हमने एक कॉमन वीडियो नोइंग नंबर्स पे बना चुके हैं 6 to 8 क्लास की, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा इस चैप्टर के अंदर। तो क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है नोइंग आवर नंबर्स। तो हम नंबर्स के बारे में पहले जान चुके हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स को कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ऐसे ही होल नंबर्स के बारे में हमने बताया था। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। बस यही फ़र्क होता है, नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होते हैं। हमने वैसे नंबर के बारे में पहले भी बता चुके थे, थोड़ा सा हम रिवीजन देख लेते हैं। नंबर क्या होता है, नंबर और न्यूमरल दो चीज़ें होती हैं, नंबर एंड न्यूमरल। नंबर क्या होता है, नंबर इज द आइडिया। नंबर क्या होता है, आइडिया होता है। जो हम किसी चीज़ को लिखना होता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, एक आइडिया आता है। हमें 5 लिखना है या 6 लिखना है या 7 लिखना है, तो ये क्या है, आइडिया। नंबर क्या चीज़ है, आइडिया। अब उसे हम जब लिखते हैं तो न्यूमरल इज द रिप्रेजेंटेशन। जो चीज़ हम लिखते हैं वो क्या चीज़ कहलाती है, न्यूमरल कहलाती है। तो नंबर और न्यूमरल में आपने देखा कि क्या फर्क होता है। नंबर क्या होता है, आइडिया को कहा जाता है, और न्यूमरल जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। जो हमारे दिमाग में आइडिया है उसे हमने लिख दिया तो वो क्या चीज़ है, न्यूमरल कहलाता है। अब देखते हैं 10 सिंबल्स होते हैं। जैसे कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ऐसे मैथ के अंदर 10 सिंबल्स होते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं सिंबल्स की बेस पर ही सारे नंबर लिखे जाते हैं। और इन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं, सिंगल डिजिट्स कहा जाता है। ये सब क्या है, डिजिट्स हैं। डिजिट्स आपने देखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है, डिजिट्स हैं। अब देखिए डिजिट क्या है, अ डिजिट इज अ सिंगल न्यूमेरिकल सिंबल। यह क्या होता है, सिंगल न्यूमेरिकल सिंबल होता है फ्रॉम 0 to 9। तो आपने ये देखा कि डिजिट क्या है, 0 to 9 जो सिंबल होते हैं सिंगल, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिजिट कहते हैं। अभी तक हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा, डिजिट्स के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं हम प्लेस वैल्यू चार्ट। तो असल चैप्टर हमारे जो है प्लेस वैल्यू चार्ट पर ही बेस्ड हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, द प्लेस वैल्यू चार्ट, इसका इंडियन सिस्टम। क्योंकि दो प्लेस वैल्यू चार्ट जो है दो तरीके होता है, एक इंडियन सिस्टम होता है, एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है। इंडियन सिस्टम वह सिस्टम जो हमारे इंडिया में ही एक्सेप्ट किया जाता है, और इंटरनेशनल सिस्टम बहुत सारी कंट्री उसे एक्सेप्ट करती हैं। मतलब आप बाहर अदर कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम जो है चलता है। तो अब देखते हैं हम, हमारा जो इंडियन सिस्टम है कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 5 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे कि यूनिट्स, 1000, लैक्स, करोर्स और अरब्स। तो अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट्स 3 पार्ट्स में डिवाइड है, उसके सब डिवीजन है, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स। ऐसे 1000 डिवाइड है, थाउजेंड्स, 10,000। ऐसे लैक्स डिवाइड है 2 पार्ट्स में, लैक्स, 10 लैक्स। करोर्स डिवाइड है, करोर्स, 10 करोर्स। अरब डिवाइड है, अरब्स एंड 10 अरब्स। तो ये क्या है, हमारा इंडियन सिस्टम है। हम इसे यूज़ करते हैं, अपने जितने भी नंबर लिखे जाते हैं उनके अंदर ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या देखते हैं हम, द प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम को देखेंगे, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। हमारा इंडियन सिस्टम जो था 5 पार्ट्स में डिवाइड था, और ये जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट्स, नेक्स्ट वन थाउजेंड्स, नेक्स्ट वन मिलियंस एंड नेक्स्ट वन बिलियंस। तो अब देखेंगे इसके भी सब डिविजन्स हैं। यूनिट्स डिवाइड हुआ गया 3 पार्ट्स में, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स। ऐसे थाउजेंड्स डिवाइड हुआ है, 1000, 10,000s और 100,000s। ऐसी मिलियन डिवाइड किया गया है, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। ऐसी बिलियंस को डिवाइड किया गया है, बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस। तो इस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम है। इससे पहले हमने जो चार्ट दिखाया था प्लेस वैल्यू चार्ट, वो इंडियन सिस्टम था, और ये इंटरनेशनल सिस्टम है जो बाकी अदर कंट्रीज में इसे एक्सेप्ट किया गया है और वहाँ इसे यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं आगे। अब यहाँ देखते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू जैसे कि 5 की है, फेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 5। मतलब वो जो नंबर जैसा दिखता है वो वैसे ही लिखा जाएगा। अगर 5 है तो 5 ही लिखा जाएगा, 6 है तो 6 है, तो 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6 ही होगी। 7 पे फेस वैल्यू क्या होगी, 7 ही होगी। तो फेस वैल्यू जो नंबर होता है वही वो खुद अपनी फेस वैल्यू होता है। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, या तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा या इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 5
जैसे कि आपको प्लेस वैल्यू बताना है, किस नंबर में बताना है, यहाँ लिखा है 6596, ये नंबर है 6596। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या है, इस नंबर में 5 जो है कौन से प्लेस पर आ रहा है, किस प्लेस पर आ रहा है। तो आपने देखा 1s 10s 100, तो ये कौन से प्लेस पर आ रहा है, 100 प्लेस पर होता है, ये क्या हो गया 500, ये है प्लेस वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका प्लेस वैल्यू का एक बार और देखिए। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन क्या है, आपको 10,96,590 ये नंबर दिया गया है आपको। तो इसके अंदर आपको 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है। जैसे कि फर्स्ट 9 जो है 1s 10s पर है, तो 9 × 10 कितना हो गया 90। तो फर्स्ट 9 जो है 10s प्लेस पर है, तो ये कितना हो गया 90। और सेकंड 9 जो है 1s 10s 100 1000 10,000 कौन से प्लेस पर है, 10,000 प्लेस पर है, तो कितना हो गया 90,000। तो इसे कहते हैं हम प्लेस वैल्यू। अब देखिए कि आपको एक्सरसाइज फर्स्ट ले रहे हैं हम, फर्स्ट 1.1 इस चैप्टर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द राइट द न्यूमरल। आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि 60,775 आपको इन फिगर्स में लिखना है, न्यूमरल्स में लिखना है। जैसे कि 60,775, तो क्या बना 60,775, तो क्या लिखा आपने 60,775। आप देख भी सकते हैं 1s 10s 100 1000 10,000। नेक्स्ट है आपका 60 लाख एंड 9, 60 लाख हो गया 60 लाख, 1000 पे 0 आ जाएंगे, फिर क्या है 100 पे भी कुछ नहीं है, 10s पे भी कुछ नहीं है, और ये 9। तो आपने क्या देगा 60 लाख 9। आप देख सकते हैं प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 60 लाख 9। तो आपको इसके अंदर जो बाकी के क्वेश्चन है, आपको ये प्लेस पहले आप करेंगे क्या, प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे, फिर उसके अंदर इन फिगर्स के अकॉर्डिंग लिखते चलेंगे। तो जैसे कि मैंने लिखा है, मैंने से आपको प्लेस वैल्यू चार्ट एक रफली बना के दिखाता हूँ, और आपको इस तरीके से ये नंबर लिखने हैं। अब देखिए हमने कैसे लिखा, हमने टेबल बना ली, रफ टेबल बनाई। अब उसके अकॉर्डिंग हम उसके नंबर्स को लिखें। जैसे कि लिखा गया था हमारा 60,000, तो 60,000 कहाँ पर आएगा भाई 60,000, क्योंकि इसमें 1000 भी हो 10,000, तो 60,000। फिर क्या लिखा 775। नेक्स्ट वन क्या है हमारा 60 लाख एंड 9, तो 60 लाख कहाँ पर है भाई, यहाँ पर देखो 1 lakhs और 10 lakhs मिला के क्या बना 60 लाख। तो क्या है 60 लाख, और बाकी 1000 पे कुछ नहीं दिया गया, 100 पे कुछ नहीं है, 10s प्लेस पे कुछ नहीं है, और हमारा 1s प्लेस पे या यूनिट प्लेस भी कहते हैं उसे हम, यूनिट्स प्लेस पर क्या है हमारा 9 है। तो क्या हो गया 60 लाख 9। तो ये आपका ये चार्ट जो है इस चीज़ को शो करता है कि देखिए हम नंबर किस तरीके से लिखा जाता है। तो आपको कभी भी नंबर लिखना है, आपको प्रैक्टिस, जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वरना फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो एक रफली टेबल बना लो, फिर उसके बाद जो है आप इसे न्यूमरल फॉर्म में लिखा करो। ऐसी इंटरनेशनल सिस्टम का, अगर इंटरनेशनल सिस्टम का क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूमरल फॉर्म में लिखो, तो आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बना लीजिए, फिर उसके अंदर फिगर्स को जो लिखा गया है, जो वर्ड में लिखा गया है उसे उसको फिल कर लीजिए, फिर उसके बाद उसका जो फिगर बनता है, जो न्यूमरल बनता है, उसे लिख दीजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको राइट द नंबर्स नेम इन इंडियन सिस्टम। आपको कुछ न्यूमरल्स दिए गए हैं, आपको इन्हें नंबर्स नेम लिखना है, मतलब वर्ड्स में लिखना है, और इंडियन सिस्टम में लिखना है। अगर इंटरनेशनल सिस्टम में होता तो हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं, इन्होंने कहा है इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो आपको न्यूमरल्स दिए गए हैं, जो नंबर दिए गए हैं, इसके अंदर हम अकॉर्डिंग टू इंडिया सिस्टम हम इसमें कॉमा लगा लेते हैं, और हमेशा किस टाइप से रीडिंग करेंगे, हम अपने राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। देखिए 1s 10s 100 के बाद लगाते हैं, फिर क्या है 1000, तो क्या बना आपका 5002, 5002।
तो इसका नंबर नेम क्या बना 5002। अब नेक्स्ट वन देखेंगे। अब आपके पास जो नंबर दिया गया है, पहले इसमें भी हम कॉमा लगाएंगे, क्योंकि हम कॉमा लगा, अब जैसे इंडियन सिस्टम है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगा देते हैं नंबर के अंदर, तो फिर हमें रीडिंग करने में भी और नंबर नेम लिखने में भी आसानी होती है। तो अब देखिए इसके अंदर 1s 10s 100, तो 100 के बाद लगाते हैं पहले, फिर उसके बाद 1000 10,000 के बाद लगाते हैं, फिर ऐसे अगर लाख 10 लाख के बाद लगाते हैं, करोड़ 10 करोड़ के बाद लगाते हैं। तो हमारा क्या है, देखिए 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो कितना हो गया 43,01,025। तो आपका क्या बना 43,01,025। तो ये आपको इस तरीके से आपको अगर नंबर्स दिए गए हैं और उनके नंबर नेम लिखने हैं, तो अगर इंडियन सिस्टम है तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, देन फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर नेम लिखेंगे, तो उससे हमारी मिस्टेक नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं हम, राइट द नंबर नेम्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरीके से हम लिखते हैं नंबर नेम, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल वही करेंगे, इंडियन सिस्टम में जैसे हमने करा था ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम में करेंगे। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कॉमा लगाएंगे। इसमें कॉमा देखेंगे, इसमें जैसे यूनिट का पूरा कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद 1000 का कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद मिलियन कंप्लीट होता है, इस तरीके से हम कॉमा लगाएंगे। तो यूनिट देखेंगे 1s 10s 100, पूरा यूनिट इसका कंप्लीट हो गया, कॉमा लगा दिया। फिर आपने देखा 1000 10,000 और ये 100,000 वाला कॉलम पूरा हो गया। तो ये आपने देखा यूनिट्स 1000, फिर मिलियन वाला शुरू होता है। तो आपने यहाँ देखा 1s मिलियन 10s मिलियन 100 मिलियन, तो क्या बना 130 मिलियन। मिलियन 130 मिलियन। फिर इसके बाद क्या है 400,000 400,000 एंड अब इसके बाद क्या देखेंगे, एंड 709 709। तो आपने गौर से देखा, जैसे 130 मिलियन 400,000 एंड 709। तो आपने देखा मिलियन एक साथ लिखा जाएगा, 1000 वाला कॉलम एक साथ लिखा जाएगा, और जो यूनिट वाला है उसे एक साथ लिखेंगे। इसका तरीका ये होता है। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, वही 1s 10s 100 यूनिट कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद 1000 10,000 100,000, मतलब उसके अंदर 3 सब डिविजन्स होते हैं, आपने इस तरीके से लगा दिया। फिर मिलियन वाला शुरू हो जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर 3 के बाद वो लगाते हैं, तो आप देखेंगे 214 मिलियन। टू हंड्रेड 214 मिलियन 300 54 and 769 69। तो इस तरीके से आपने जो है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर आपने लिखा है ये सब। तो आपको इसी तरीके से करना है, इंडियन सिस्टम हो चाहे इंटरनेशनल सिस्टम हो। तो जब आपको न्यूमरल्स दिया जाए, नंबर दिया जाए, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमा लगाएं, फिर उसके अकॉर्डिंग रेशियो चार्ट के अकॉर्डिंग उसके नंबर्स नेम लिखिए। तो आपने क्या
आपने देख लिया। फिर एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ मिलियन वाला। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर 3 के बाद यूनिट कंप्लीट होने पे कॉमा लगाया, फिर आपने 1000 कंप्लीट होने पे कॉमा लगाया, फिर मिलियन पे तो ऐसी बिलियन। तो आपने देखा 130,400,709। इसी के अंदर नेक्स्ट क्या आता है हमारा 214 मिलियन, 214 मिलियन। फिर 354,000, क्या है 354,000 एंड 769 एंड 769। बहुत ध्यान से आपको करना होता है, क्योंकि अगर कॉमा आपका कहीं गलत लगेगा तो अगर प्लेस वैल्यू चार्ट आपको सही से लर्न नहीं होगा और समझा हुआ नहीं होगा तो आप इसमें मिस्टेक कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको करना है ताकि आप इसमें कोई मिस्टेक ना करें। अब देखिए, जो अभी तक हमने क्वेश्चन करा है उसी के बेस पे इसी एक्सरसाइज से हमने क्वेश्चन लिए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, राइट द न्यूमरल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने इसी के 1-2 पार्ट कराए हैं, तो बाकी रिमेनिंग आपको खुद करने हैं। तो अच्छे से आप देखेंगे फिर उसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कराया था, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन सिस्टम। हमने इसके भी कुछ पार्ट कराए, रिमेनिंग पार्ट आपने खुद करने हैं। तो इसे अच्छे से करेंगे, ये बुक से आपको देखकर ये करना है आपको। देखिए, मैंने बता ही दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन आपको हमने बता दिया, दिखाया। सेकंड क्वेश्चन इंडियन सिस्टम का था। थर्ड क्वेश्चन इंटरनेशनल सिस्टम था। हमने इसके कुछ पार्ट्स करा दिए, रिमेनिंग पार्ट आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका क्या है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर। इनमें आपको 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? 6 डिजिट जो है आपका, उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है सभी नंबर में। अगर आप देखिए, ये आपको खुद से करना है, फिर भी मैं आपको एक बता देता हूँ। फर्स्ट देखिए, आपको 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लेट। तो इसके अंदर जो आपका जो है ये कौन से प्लेस पर है, कौन से प्लेस पर है? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लेट। कौन से प्लेस पर है? लेग प्लेस पर है। कौन से प्लेस पर है बेटा? लेग्स प्लेस पर। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लेग। तो कौन से प्लेस पर है? 10s प्लेस पर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कॉमास लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कॉमास। तो आपने क्या देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कॉमा लगाया, 1s, 10s, 100 पे लगाया, फिर उसके बाद 1000, 10,000 पे लगाया, लेग 10 लेग, और फिर आपका आगे क्रोर है। तो हमारा 6 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो 6 कौन से प्लेस वैल्यू पर है? लेग प्लेस पर है, तो 1 लेग पर है। तो आपको इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी होगी। इस नंबर में से भी आपको 6 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, नेक्स्ट नंबर में से भी आपको 6 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, और इसका जो थर्ड नंबर दिया है इसमें भी आपको 6 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3 एंड 5। आपको 3 और 5 की क्या लिखनी है? प्लेस वैल्यू लिखनी है। जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 6 की प्लेस वैल्यू बताई थी, ऐसी आपको 3 और 5 की प्लेस वैल्यू इस जो गिवन नंबर है इसमें से आपको बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? कॉमास लगाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग 3 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे और 5 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 sevens इन। जो आपको ये नंबर दिया गया है, तो आपको क्या करना है? 2 sevens की क्या लिखनी है? प्लेस वैल्यू लिखनी है। जैसे कि आपको दिया गया है आपको 9,70,997। इसके अंदर, इस नंबर के अंदर फर्स्ट 7 की प्लेस वैल्यू क्या है और सेकंड वाले 7 की प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे फर्स्ट जो है 1s प्लेस पर है, यूनिट प्लेस पर है, और जो दूसरा वो है वो 10 लेग प्लेस पर है। देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 कौन से प्लेस पर है? 10,000 प्लेस। कौन से प्लेस पर है? 10,000 प्लेस पर है। तो आपने देखा ये पहला 7 जो है 1s प्लेस पर है, और सेकंड 7 जो है 10,000 प्लेस पर है। कौन से प्लेस पर है? 10,000 प्लेस पर। ये 1s प्लेस पर है और ये 10,000 प्लेस पर है। तो आपको इस अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। इसी तरीके से अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 8s इन। तो क्या देखें, आपको 2 8s की प्लेस वैल्यू लिखनी है और फिर उनका डिफरेंस निकालना है। जैसे कि आपको पहले दिया गया, ये जो पहला 8 जो है 1s प्लेस पर है, और सेकंड जो है आप देखेंगे कौन से प्लेस पर है? लेग प्लेस पर है। आप देख सकते हो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लेग।
तो फर्स्ट 8 जो है वंस प्लेस पर है और सेकंड 8 जो है लेक्स प्लेस पर है। तो पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे 8 लेख में से 8 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो आंसर आएगा, जो डिफरेंस है, वो इन दोनों प्लेस वैल्यू का डिफरेंस होगा। तो ये आप अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट, तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा इन दोनों में दोनों डिफरेंस है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या था, दोनों ही 8 की प्लेस वैल्यू निकाल के उनका डिफरेंस निकालना था। मगर क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा डिफरेंट है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो आपने देखा, हमने इस क्वेश्चन को लिया है, आपके सामने है 6,95,70,099 ये नंबर दिया गया है। इसके अंदर प्लेस वैल्यू जो 5 की है, क्या है, कौन सा प्लेस पर है, लेख प्लेस पर है। आप देख सकते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000 लेख। तो कौन सा प्लेस पर है, लेख प्लेस पे है। 1 लेख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। 1 2 3 4 5। तो आपने 5 के अंदर 1 लेख की मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया, 5 लेख हो गया। तो कौन सा प्लेस पर था, ये लेख प्लेस पर। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 5 लेख हो गई। इसकी फेस वैल्यू जो है, तो आपने क्या देखा, अब फेस वैल्यू ऑफ 5 देखते हैं। फेस वैल्यू 5 ही होगी, क्योंकि फेस वैल्यू जो नंबर होता है वो खुद ही होती है, उसकी फेस वैल्यू क्या होती है, वो खुद ही होता है। तो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। अगर कोई पूछता है 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6 ही होगी। जो नंबर होता है वो खुद ही अपनी फेस वैल्यू होता है। तो 5 की फेस वैल्यू क्या है, 5 है। तो अब हम डिफरेंस देखते हैं। तो 5 लेख लिखा आपने, उसमें से हमने फेस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने का कहा गया, उसमें क्या डिफरेंस निकालने का कहा गया, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो आपने 5 लेख लिखा, आपने देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000 लेख। तो 5 लेख इसकी प्लेस वैल्यू हो गई, और 5 और आपने माइनस करके लिखा, तो कितना आ गया आपका, 4,99,995 इसका डिफरेंस आ गया। इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है और समझना है, और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है रजिस्टर में, और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए उन्हें अच्छे से करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।